Hi guys, welcome to my channel. This is the fifth lecture on Introduction to Literature series. In this lecture, we are going to talk about different genres of literature. It's a very most important topic of literature. Now, let's get started. First of all, we will discuss what is genre. Genre क्या है? It's a types or category. Genre किसी भी चीज़ की कैटेगरी और टाइप्स को कहा जाता है। और जब हम लिटरेचर की टाइप्स और कैटेगरी को देखते हैं तो हमारे पास लिटरेचर को किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है उनकी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उसको हम जॉनरा कहते हैं। There are four main genres of literature. The first one is drama, the second one is fiction, the third one is non-fiction, the last one is poetry. Drama. Simply defined, drama, stories being brought to life by actors and events on a stage. कोई भी स्टोरी जो कि एक्टर्स के थ्रू स्टेज पर प्रेजेंट की जा सकती हैं, इस फॉर्म ऑफ वर्क को हम ड्रामा कहते हैं। अरिस्टोटल ने ड्रामा की डेफिनेशन इन वर्ड्स में की है: कंपोजिशन एक्टेड इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस इन अ थिएटर, कि हम कोई भी हमारा वर्क जो कि इस फॉर्म में लिखा गया हो जिसको हम एक्टर्स के थ्रू ऑडियंस के सामने थिएटर में प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ड्रामा कहते हैं। जैसे कि आपने डिफरेंट ड्रामास देखे होंगे, जिसमें इंग्लिश ड्रामा जो कि थिएटर में प्रेजेंट किए जाते हैं, जिसमें एक सेटअप अरेंज किया जाता है, जैसे कि ऑडियंस होती है, स्टेज होता है, कर्टन्स होते हैं, ड्रामे की ओपनिंग होती है और एंडिंग होती है। इसी तरह आजकल ड्रामा डिफरेंट टाइप्स में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि हम स्टेज ड्रामा और टीवी ड्रामा देखते हैं। इसी तरह ड्रामा को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, ट्रैजिक कॉमेडी और मेलोड्रामा। इनको हम ड्रामा के कोर्स में सेपरेट डिस्कस करेंगे। ड्रामा के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि थॉट है, कोई भी उसकी सोच जो कि राइटर्स ने प्रेजेंट करनी है अपने एक्टर्स या अपने डायलॉग्स के थ्रू ऑडियंस के सामने, ये इसका एक ड्रामा का एलिमेंट होता है। और एक स्टोरी लाइन होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसको हम प्लॉट कहते हैं। और इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा है डिक्शन, जो कि वो लैंग्वेज चूज़ करता है। और इसमें म्यूज़िक यानी कोरस होते हैं जो कि ड्रामा की ओपनिंग, एंडिंग और इसमें ड्रामा के वर्क को बताते हैं। स्पेक्टिकल्स होते हैं कि जो ड्रामा है किस सीन पर लिखा गया है और इसका बैकग्राउंड क्या रखा गया हो, जो हमारी सेटअप या अरेंजमेंट है, इसको हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। फर्दर इनको सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ड्रामा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी एक्सपोजिशन होती है, इसके अंदर राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, फिर एक फॉलिंग एक्शन होता है और द लास्ट होता है कैटास्ट्रोफी। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड genre of literature is fiction. It's a very important type of literature. एटमोलॉजिकली अगर हम इस वर्ड्स को देखें तो फिक्शन डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड फिक्टस से, जिसका मीन होता है टू मेकिंग करना, मोल्डिंग करना, फैशनिंग करना, क्रिएट करना। कोई भी चीज़ जो क्रिएट की जाए उसको हम फिक्शन कहते हैं। Fiction is a type of literature written in especially prose form, short story, novels और novella. Fiction, short story, novels और novella prose form में लिखी जाती हैं, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जो वर्क रीड करते हैं इसे हम नॉवल कहते हैं, जो कि फिक्शन में ज़्यादा आते हैं। एटमोलॉजी अगर हम इस वर्ड की देखें तो ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स नोवेला से, जिसका मतलब होता है समथिंग न्यू और स्ट्रेंज। कोई भी चीज़ जो कि न्यू क्रिएट की गई हो, इसको हम नॉवल कहते हैं। नॉवल की प्रॉपर डेफिनेशन: अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव प्रोज विच डिस्क्राइब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस विद फिक्शनल कैरेक्टर्स।
कि फ़िक्शनल करैक्टर्स मीन जो इमेजिनेटिव करैक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करके राइटर ने अपना जो एक्सपीरियंस हैं लाइफ के या उसके रिलेटेड या उसके सोसाइटी में जो एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनको वो इमेजिनेटिव करैक्टर्स के थ्रू अपने वर्क में बताते हैं। और ये लॉन्ग नैरेटिव होता है, इसको विद इन वन सिटिंग में रीड नहीं किया जाता। ये लिटरेचर का मोस्ट लॉन्ग नैरेटिव फिक्शनल वर्क है। जैसे कि नॉवेल्स डिफरेंट टाइप्स में लिखे जाते हैं, जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते हैं, साइंस फिक्शंस होती हैं, फैंटेसी होते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स हैं और पॉलिटिकल नॉवेल्स होते हैं। नॉवेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ओपनिंग होती है नावल की, जो स्टार्टिंग सीन होता है नावल का। इसके बाद इसमें करैक्टराइजेशन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है नावल का। प्लॉट होते हैं, इसमें डिफरेंट प्लॉट्स होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके थ्रू सारा नावल चलता है और एक एंडिंग होती है जिसको हम एपिलॉग कहते हैं। नॉवेल्स के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, करैक्टर्स, जो कि जब तक किसी नावल में करैक्टर्स ना हों तो नावल नहीं लिखा जाता। पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि राइटर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद सेटिंग होती है जो कि एक सेटिंग अरेंज की जाती है और हमारे पास उसका स्टाइल होता है और लास्ट जो थीम है। Now, third genre of literature is non-fiction. Non-fiction is any document or a content that proposed in good faith to represent truth and accuracy regarding informations, events or people. कोई भी ऐसा वर्क जो कि ट्रुथ हो, रियलिटी बेस्ड हो, वो नॉन फिक्शन में कंसीडर किया जाता है, जिसमें कोई भी इमेजिनेशन ना हो, इसीलिए इसे नॉन फिक्शन कहते हैं। नॉन फिक्शन में एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि एज इट इज़ लिखे जाते हैं, जिनमें कोई भी इमेजिनेशन नहीं की जाती, क्रिएटिविटी नहीं होती, जिसमें लोगों के कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि हम ऐसे ही लिख देते हैं। डॉक्यूमेंट्री होती है जो एज इट इज़ लिखी जाती हैं। फिक्शंस की, नॉन फिक्शन की कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री होती है जो कि एज इट इज़ लिखी जाती है, इसमें इमेजिनेशन नहीं होती। क्रिएटिविटी इसमें बिल्कुल भी नहीं कंसीडर की जाती, ना ही इंक्लूड की जाती हैं। आर्टिकल्स होते हैं जो कि डिफरेंट पीपल्स लिखते हैं, और एकेडमिक टेक्स्ट जो कि स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो भी नॉन फिक्शन में आता है। जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री है, टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं एज अ कोर्स, वो सब नॉन फिक्शन कैटेगरी में। Four main genre of literature is poetry. Definition of poetry is here. Poetry is a type of literature based on the interplay of words and rhythm. Words का ऐसा interplay जो कि rhythm और sounds create करे, पोइट्री की फॉर्म में आता है या इसे पोइट्री कहते हैं। और ये स्पेशली प्रोस फॉर्म की बजाय वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें हम रिदम साउंड्स को देखते हैं, और इसके अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं सिलेबल्स के जो कि हर लाइन में पाए जाते हैं। वर्ड्स को इस तरह अरेंज किया जाता है जो कि वो साउंड्स क्रिएट करें। उसमें इमेजेस होती हैं, कुछ आइडियाज़ जो होते हैं जो कि इमेजरी फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते हैं। पोइट्री की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे कि ड्रामेटिक पोइट्री हैं, लिरिक पोइट्री हैं और नैरेटिव पोइट्री हैं, जिन्हें फर्दर पोइट्री के कोर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसी तरह पोइट्री की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि सोनेट फॉर्म में लिखा जाता है, नैरेटिव पोइट्री, ब्लैंक वर्ड्स, फ्री वर्ड्स और रिदम। पोइट्री की एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि टी.एस. एलियट की पोइम
लव सॉन्ग्स ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से ली गई हैं। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। जैसे कि इसका लेआउट हमें ये बताता है कि इस फॉर्म में जो कि वर्क लिखा जाता है वो पोइट्री होता है, जिसको लाइन बाय लाइन यानी वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता है। Now, in this lecture, we cover different genres of literature. The first, drama, the second, fiction, third, non-fiction, and the last, poetry. I hope you will understand in a better way and further each topic discussed in detail. Thanks for watching.